नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अतीत के झरोखों में श्रृंखला के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा होगी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे इस श्रृंखला के अंतर्गत वो अपने आप में बहुत ही महान हैं और हर युवा के वो प्रेरणादायक भी हैं। आज ही के दिन कलाम साहब की मृत्यु हुई थी, वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। तो आज की ये श्रृंखला शुरू करने से पहले कलाम साहब की ही चंद पंक्तियाँ कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। और एक और खूबसूरत पंक्ति कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही न दें। तो चलते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस बल के रूप में, जो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। और सीआरपीएफ का ध्येय वाक्य क्या है कि संविधान को सर्वोपरि बनाए रखना, और उसको सर्वोपरि बनाए रखने के लिए प्रभावशाली एवं दक्षतापूर्ण तरीकों से विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने में सरकार को समर्थ बनाना, जिससे क्या हो, राष्ट्रीय अखंडता अक्षुण्णता बनी रहे और सामाजिक सौहार्द तथा विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता रहे। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। उद्देश्य है कि लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक अब्दुल कलाम आज़ाद पे है। सबको पता है कि कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक गरीब परिवार में जन्मे कलाम अपनी गरीबी को भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते थे। कलाम मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते थे और भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में भी विख्यात थे। और उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसको प्राप्त करने वाले ये राष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही इन्हें भारत रत्न मिल चुका था। और ऐसा इस तरीके से पुरस्कार पाने वाले अन्य 2 राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन। 27 जुलाई
2015 को IIT गुवाहाटी में संबोधन के दौरान कलाम जी का निधन हो गया। तो आज के इस श्रृंखला में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ।